जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्दवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। वर्तमान में पितरों के दिन चल रहे हैं। पितरों के दिन का मतलब होता है पूर्णिमा से अमावस्या तक का इस समय के जो दिन होते हैं इन्हें पितृपक्ष बोला जाता है। इन 16 दिनों में प्रत्येक मनुष्य को अपने बड़े बुजुर्ग जो चले गए हैं उनके निमित्त पिंडदान अवश्य करना चाहिए, तर्पण अवश्य करना चाहिए और गाय के सूखे गोबर के ऊपर उनको घी शक्कर खीर पूड़ी अवश्य छोड़ना चाहिए। जो उपलब्ध हो वो छोड़ दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मान करके चले पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा और उसकी वजह से आपके घर के जो बच्चे लोग हैं उनकी प्रगति रुक जाएगी, उनको तरह तरह की बीमारियां लग जाएगी और बीमारी लगने की वजह से आप डॉक्टरों के चक्कर लगाओगे। अदृश्य बीमारी लगेगी तो आप ज्योतिषियों और तांत्रिक लोगों के भी चक्कर लगाओगे और भगवान को भी कोसने का काम करोगे कि भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने तो किसी की हाय नहीं ली, किसी की बद्दुआ नहीं ली, किसी को तड़पाया नहीं, किसी का पैसा नहीं खाया और भगवान को कोसने लगते हो, ईश्वर को कोसने लगते हो। परंतु आपको यह नहीं मालूम कि मुझे श्राद्ध पक्ष के दौरान तर्पण करना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए और गाय के सूखे गोबर को जला करके उसके ऊपर घी शक्कर खीर पूड़ी अवश्य छोड़ना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया तो कष्ट अवश्य आएंगे, चाहे आपकी पत्रिका कुछ भी बोले, कितनी ही अच्छी पत्रिका हो तो भी कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। घर का कोई भी एक सदस्य कर दे तो भी पूरे घर परिवार के ऊपर आशीर्वाद मिलता है। और शाम के समय पे एक पितरों के निमित्त सूर्यास्त के बाद में 4 बत्ती वाला दीपक अवश्य जलाना चाहिए। घर पे ताला बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सूर्यास्त के समय पे यदि आप ये कृत्य करते हैं कि ताला लगाते हो, घी का या तेल का, सरसों के तेल का दीपक नहीं लगाते हो और नहीं गाय के सूखे गोबर कंडे के ऊपर जला करके घी शक्कर नहीं छोड़ते हो तो मान करके चलो आपको भी, आपके परिवार वालों को भी और आपके बच्चों को विशेष तौर से कष्ट की प्राप्ति होगी। और लड़के को विशेष तौर से होती है क्योंकि लड़की तो पराया धन होती है पितरों के हिसाब से, उसको वो कष्ट नहीं देते हैं। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे कष्ट की प्राप्ति होगी। आपको कोई भी बाबा, कोई भी योगी, कोई भी साधु संत सन्यासी ये चीज नहीं बोलेगा क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य का अपना अपना कर्म है, अपना अपना धर्म है, वो करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, भोगेंगे, वो ये मान करके चलता है। परंतु हम आपको ये जिंदगी की ज्योत दिखा रहे हैं तो उस ज्योत से उजाला ग्रहण करके काम करना प्रारंभ करो। और यदि आपने हमारी इस आवाज को सुन लिया, ज्ञान ले लिया और उसके बावजूद भी नहीं करोगे
तो डबल कष्ट की प्राप्ति होगी, ये मान करके चलना। अब आप कहोगे कि गुरु महाराज तो हमें डरा रहे हैं, पर ये मत समझो डरा रहे हैं, ये सत्य घटना है और लागू होती है। भगवान के पास खड़े हो जाओगे कभी तो कहोगे मुझे ज्ञान नहीं था, तो कहता ठीक है सजा कम दे देते हैं, परंतु यदि ज्ञान होने के बाद भी यदि नहीं किया तो कष्ट तो की प्राप्ति पूर्ण रूप से होगी, सजा अवश्य पूरी मिलेगी। इसलिए अभी भी समय है, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक आने में अभी समय है। जितने दिन बचे उतने दिन पितरों की सेवा कर लो। गाय को भरपेट भोजन करा दो, चाहे हरा चारा खिला दो, भूसा खिला दो, खली चूरी खिला दो, रोटी बना के खिला दो, फल फूल खिला दो, सब्जी खिला दो। वह एक गाय को कम से कम भरपेट भोजन कराने की व्यवस्था करें। और यदि ज्यादा पितृ दोष हो, कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो, प्रेत दोष हो, अमावस्या के दिन उत्पन्न हुए हो या गंडबूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए हो, तो 9 गाय को भरपेट भोजन कराओ रोजाना, तो ये दोष कम होगा। अब आप कहेंगे साहब हमारे पास पैसे नहीं, तो ये कंगाल क्यों बन गए, दरिद्रता क्यों आ गई? ये इसीलिए आई क्योंकि आपने अपने पितरों को भूखा रखा है। और जब पितर भूखे हैं तो आप कैसे सुखी रह सकते हो? इसीलिए यदि अभी तक कुछ नहीं किया हो तो 9 गाय को भरपेट भोजन कराओ, कहीं से पैसे उधार ला करके, तो आगे कम से कम पैसे की आवक चालू होगी, रास्ते खुल जाएंगे। अन्यथा बच्चों के शादी ब्याह के लायक बच्चे बैठे होंगे, उनका विवाह नहीं होगा। लड़की है तो आकर के देख के चले जाएंगे उसको, परंतु कोई हां नहीं बोलने वाला। आपने डिग्री दिलवा दी, परंतु डिग्री मिलने के बाद भी सर्विस नहीं मिलेगी, पैसा कमाने के लिए तड़पते रहोगे। जिस काम में हाथ डालोगे उस काम में नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा और हो रहा होगा। तो मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। इसलिए जो उपाय बताए हैं इन उपाय को करना प्रारंभ करें, और इन श्राद्ध पक्ष में घर के अंदर क्लेश बिल्कुल भी न करें, अशांति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मारपीट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मांस मदिरे का सेवन नहीं होना चाहिए, स्त्री के साथ हम बिस्तर नहीं होना चाहिए, और हो सके तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके कसार चींटियों को खिलाओ, और कच्चा दूध मिट्टी के बर्तन में ले जा करके पीपल की जड़ों में सींचो, तो आपके पितरों को दूध की प्राप्ति होगी और वो तृप्त होंगे। कर सको तो ये भी काम करिए। ऐसे ही और भी पितरों से संबंधित टोटके जिनका जन्म अमावस्या को हुआ हो, कालसर्प दोष में हुआ हो, नाग दोष के अंतर्गत हुआ हो, प्रेत दोष के अंतर्गत हुआ हो, पितृ दोष के अंतर्गत यदि जन्म हुआ तो इसके ऊपर हमने किताब लिखी है, जीवन में संघर्ष क्यों। आप चाहें तो वो किताब हमसे मंगवा सकते हो, आप लोगों की सुविधा के लिए ही लिखी है। 9893128047 पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज दे करके वो किताब आप प्राप्त कर सकते हैं। कृपया फोन लगाने की कृपा न करें, क्योंकि फोन हो सकता है वो रिसीव ना हो आप, तो फिर आप कहोगे गुरु जी के यहाँ फोन लगाए परंतु उठाया नहीं। इसलिए कृपया फोन न लगाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी समस्या बता सकते हो और किताब को खरीद सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुख समृद्धि शांति पितरों की सेवा करने पर आपको प्राप्त हो। हम ऐसी प्रार्थना मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा वासुदेव से करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।